चुनाव प्रचार के दौरान प्रधान प्रत्याशी को मिल रही जान से मारने की धमकी। विकासखंड पट्टी के कुंदनपुर निवासी पूर्व प्रधान सुरेश शुक्ला पट्टी ग्रामीण से इस चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने आरोपित किया है कि गांव के ही एक प्रधान प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके पोस्टरों को फाड़ डाला जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने पट्टी कोतवाली की साथ एसडीएम पट्टी और जिलाधिकारी से की है। इस चुनाव में उन्हें मतदाताओं का अपार जानो समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे विपक्षी बौखला गए हैं। रिपोर्ट पीआई न्यूज़ टीम प्रतापगढ़। आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल चौरसिया। आप किस गांव के हैं? कुंदनपुर ग्राम एक पट्टी। आप इस चुनाव में कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? घटना के बारे में जो गांव का विकास करे वही प्रधान होना चाहिए। 11 लोग लड़ रहे हैं, 11 लोग में जो उस लायक हो, जो पहले काम किया हो, जो अब काम कर सकता हो, उसी को प्रधान बनाना चाहिए। आप किसे अपना प्रधान चुनना चाहेंगे? सुरेश शुक्ला को। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रामकृपाल गौतम, पुरानी पट्टी। आप को किस तरह का प्रधान होना पसंद करते हैं? प्रधान सुरेश शुक्ला 5 साल हो चुके हैं और अच्छा विकास किए हैं, उन्हीं को हम चुनना चाहते हैं। आप दोबारा उन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं? धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मुरलीधर चौहान सर। मुरलीधर, आप बताइए जी सर। कि इस चुनाव में आप किसको प्रधान चुनना चाहेंगे? सर, मैं शुक्ला जी को इस लायक समझ रहा हूँ कि हमारे गांव का विकास अच्छी ढंग से करेंगे। क्यों आप उन्हीं को चुनना चाह रहे हैं? क्या खासियत है उनके अंदर? इसके पूर्व में ये प्रधान 5 वर्ष रहे थे, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी रही, इस वजह से इनको चुनना चाह रहे हैं। आप इनके कार्यों को देख चुके हैं, इसलिए आप दोबारा इन्हें चुनना चाहते हैं? जी सर जी। आपका क्या नाम है? अमर कुमार यादव। आप किस गांव के रहने वाले हैं? पट्टी ग्रामीण कुंदनपुर। इस चुनाव में आप किसे प्रधान चुनना चाहेंगे? सुरेश शुक्ला जी को। क्यों? बस इनके कार्यकर्ता देख करके। इनके कार्यों को देखते हुए आप दोबारा इन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं? जी। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम जवाहरलाल गुप्ता है। मैं कुंदनपुर का निवासी हूँ और मैं हमारे पूरा ग्राम सभा के लोग सारे लोगों ने इनके कार्य विकास को देखते हुए हम सारे लोगों ने इनको खड़ा किया है और मैं फिर यही चाहता हूं कि हमारा गांव, हमारा ग्राम सभा जितना है सब आगे विकास की ओर बढ़े। धन्यवाद। सुनने में आ रहा है जी कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी शुक्ला जी को चुनाव प्रचार में दिक्कतें आ रही हैं। जी, क्या बात है? दिक्कतें यही आ रही हैं कि मतलब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये न खड़ा हो या न जीत सकें, इसके लिए मतलब कुछ रोड़ा मतलब अच्छा, इनके चुनाव प्रचार में रोड़ा अटकाया जा रहा है। रोड़ा अटकाया जा रहा है और बूथ कैप्चरिंग की मतलब धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है। जी सर। धन्यवाद। शुक्ला जी, आप विकासखंड पट्टी के पट्टी ग्रामीण से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी हाँ। क्या ये आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं सर, मैं प्रधान दूसरी बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक बार 2005 से लेकर के 2010 तक इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान रह चुका हूँ और अब की बार सीट मेरी आई है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चुनाव के बाद आपकी विकास की क्या प्राथमिकता होगी? चुनाव के बाद इस गांव पंचायत में मैं समग्र विकास के बारे में सोचूंगा। हर आखिरी व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने का काम करूंगा। जो विकास कार्य हमने 10 साल पहले अधूरे छोड़ दिए थे वो वहीं पड़े हैं। इन 10 सालों में जो भी प्रधान आए उन्होंने उस विकास की लकीर को आगे पार करने का काम नहीं किया है। वह विकास मेरे द्वारा जो अधूरा छूटा है वह इस बार चुनाव जीतने पर पूरा होगा। जो विकास कार्य छूटे पड़े हैं आप चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी, आप ये बताएं, आपको चुनाव प्रचार के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? चुनाव प्रचार के दौरान हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सामना पड़ रहा है? क्या बात है उसे? हमारे समर्थक जहां मेरा पोस्टर, चुनाव प्रचार का पोस्टर लगाए हुए हैं, वहां हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे राजू सरोज सुत राम नरेश सरोज, ये हमारे पोस्टर को फाड़ दे रहे हैं, पोस्टर पे अपना पोस्टर लगा दे रहे हैं। और जब यह बात मैं जनता से कह रहा हूं
एक जगह मैं कल गया था प्रचार करने, तो मैं अपने जनता से, मैं अपने वोटर से कह रहा था कि भैया मेरे पोस्टर को फाड़ दिया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, पोस्टर फाड़ने से दिलों में जगह नहीं फाड़ी जाती। इतने में ये लोग एक राय होकर के मुझे जान से मारने की साजिश करने के लिए उनके घर पर इकट्ठा हो गए। बोले तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मैं, मेरा परिवार, मेरे बाहरी लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे समर्थकों को बूथ पर नहीं जाने देंगे, हम वोट नहीं डालने देंगे, अगर वहाँ बूथ पर तुम दिखाई दिए तो हम तुम्हें, तुम्हारी खैर नहीं है। इसके पहले एक मौर्य को इन्होंने, सुरेश मौर्य नाम है उनका, 2 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। उनको 4 फ्रैक्चर उनके पैर और हाथ में हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी गैंग बड़ी तगड़ी है, मुझे इनसे जान माल का खतरा है। मैंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेरे और मेरे परिवार की, मेरे समर्थकों की रक्षा की जाए और ऐसे दबंग व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। आपने इसकी लिखित शिकायत किसको किया है? इसकी लिखित सूचना मैंने थाना कोतवाली पट्टी में माननीय इंस्पेक्टर साहब को दे दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिन पहले इनको अगर पाबंद नहीं किया गया तो हमारे गांव की जनता और हमारे वोटर बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनकी बाहरी लोगों से पैठ है। इनके बाहर के लोग भी इनके घर पे आके जमा हैं और सारे लोग सख्ते में हैं कि कब ये घटना कर दें। स्थानीय चुनाव अधिकारी एसडीएम साहब हैं जी, क्या आपने इसकी सूचना उन्हें दिया है? नहीं साहब, एसडीएम साहब को मैंने अभी सूचना नहीं दिया है, लेकिन एसडीएम साहब को और डीएम साहब को भी लिखित सूचना मैं दूंगा। थैंक यू।